दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज 25 फरवरी है और शाम के 7 बजे है जिस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज हमारी इंडियन मार्केट क्लोज हुई है, ग्रीन पे क्लोज हुई है। सेंसेक्स भी, निफ्टी भी, बैंक निफ्टी ज़रूर फ्लैट क्लोज हुआ है। वेयर एज बाकी सारे मेटल इंडाइसेस सब कुछ पॉजिटिव क्लोज हुआ है। गोल्ड अपसाइड में है, 5200 यूएस डॉलर से ऊपर क्लोज ट्रेड कर रहा है इस समय के ऊपर। 1,61,000 एमसीएक्स के ऊपर प्राइस है। सिल्वर 91 यूएस डॉलर के ऊपर ट्रेड कर रही है और एमसीएक्स के ऊपर 2,70,000 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। कॉपर में 1200 के ऊपर ट्रेड हो रहा है और इंटरनेशनल मार्केट में भी 6 यूएस डॉलर का रेट इस समय ट्रेड हो रहा है कॉमेक्स के ऊपर। डॉ जोन्स कल भी पॉजिटिव क्लोज हुआ है, आज भी पॉजिटिव इंडिकेशन है, मार्केट पॉजिटिव खुलेगी। लाइफ टाइम हाई के आसपास है, 49,000 डॉ जोन्स है, 50,000 वेयर एज ऑल टाइम हाई है। नेस्डेक 24,000 का ऑल टाइम हाई है, 23,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। वेयर एज S&P 7,000 ऑल टाइम हाई है और उसके बिल्कुल नज़दीक में ट्रेड कर रहा है। बिटकॉइन में एक ज़बरदस्त रैली है, आज 5% अपसाइड है। 3,000 डॉलर का इसमें अपसाइड है आज ही के दिन में। तो सब कुछ तो ठीक चल रहा है, बट फिर ये अलार्म बेल क्यों? हम आज ऐसा क्या बताने वाले हैं कि सब कुछ क्रैश होने वाला है? जी हाँ, हम आज बात कर रहे हैं मरकरी का रेट्रोगेशन पीरियड जो कल से शुरू हो रहा है। 12 नून इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से ये वक्त शुरू होने जा रहा है और ये अगले 23 दिन तक एक फाइनेंशियल मार्केट में एक अर्थक्वेक लेकर आने वाला है। तो उसके लिए हम आपको आज कॉशन कर रहे हैं आज के एपिसोड में। तो और जानिए कि किस तरह की मूवमेंट आने वाले 23 दिन में रहने वाली है। तो बने रहे हमारे साथ आज के एपिसोड में। दोस्तों मरकरी का जो रेट्रो पीरियड है ये 23 दिन तक रहने वाला है और ये कल शुरू हो रहा है। मरकरी का जो रेट्रो पीरियड होता है उसको बेसिकली एस्ट्रोलॉजी में ट्रेंड रिवर्सल पीरियड बोला जाता है। मींस जो ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है वहां पर यू टर्न लगता है और वो ट्रेंड रिवर्स होता है। मींस अगर आप तेजी में जा रहे हैं तो आप मंदी में जाएंगे और अगर आप शॉर्ट है बाजार के अंदर तो एक अपसाइड आती है। इस समय हम सब जगह पर देख रहे हैं कि मार्केट बुल रन में है, चाहे वो इंडियन मार्केट हो, यूएस मार्केट हो, यूरोपियन मार्केट हो, एशियन मार्केट्स हो, हर जगह ही हरियाली है एक्सेप्ट वन मार्केट जो हम देख रहे हैं कि कराची स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान की जो मार्केट है वो पूरे महीने में 12% गिर चुकी है और आज भी 1% गिरी है। तो वहाँ पर मे बी ये ट्रेंड रिवर्सल का सिम्टम होगा इस वक्त में। खैर हम फोकस कर रहे हैं इंडियन मार्केट में और यूएस मार्केट को लेकर और इसके अलावा कमोडिटी मार्केट को। जो अभी का वक्त है जो हम देख रहे हैं कि हर तरफ अपसाइड है और चाहे कमोडिटी मार्केट में भी हो, जो एक क्रैश आया था 29 जनवरी को, वहाँ से मार्केट ने एक अपसाइड पकड़ी है और आई थिंक आज हम गोल्ड में भी, सिल्वर में भी और कॉपर में भी एक नियर टू ऑल टाइम हाई देखने वाले हैं और या अभी के लिए 2026 क्रैश के बाद का सबसे बड़ा अच्छा फिगर आज देखने वाले हैं। बट ये आज देखेंगे या कल 12 बजे से पहले देखेंगे ये वक्त बताएगा और उसके बाद से मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल होगा। हम अपनी इक्विटी मार्केट में भी आप एक रेंज बाउंड ट्रेड देख रहे हैं कि मार्केट में जो भी अच्छी बुरी खबरें आती हैं, अच्छी खबरें आती हैं वो भी मार्केट को लिफ्ट नहीं कर पाती हैं। तो क्या ये ट्रेंड रिवर्सल होगा? क्या हम पहले नीचे जाएंगे फिर हम अपसाइड लेंगे? ये सब वक्त के साथ होगा। बट आज हम जो इंसाइट दे रहे हैं वो है एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स के साथ, डेट्स के साथ कि किस डेट को क्या क्या होने वाला है। जैसे हमने बताया जो ये पीरियड है वो शुरू हो रहा है कल दोपहर को 12 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से और इसको यूएस मार्केट में आप 10.5 घंटे पीछे लेके देख सकते हैं वहाँ पे टाइमिंग क्या रहेगा। और आई थिंक मिडनाइट का टाइम होगा 1:30 से 2 बजे का। 26 तारीख का ही डेट रहेगा, 1 AM to 1:30 AM, 26th of February. That time comes to US और कनाडा जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनके लिए। खैर ये जो पीरियड शुरू होगा 23 डेज का पीरियड है और जब ये पीरियड शुरू होगा तो उस समय जो मरकरी है
वो इस समय ट्रांजिट कर रहे हैं। चार्ट आपके स्क्रीन के ऊपर भी आ रहा है। मरकरी पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है, देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है और अभी चरण 3 में है। ये चरण 3 में यहाँ से रेट्रो होंगे। 28 डिग्री इनकी डिग्री है इस समय कुंभ राशि में, जहाँ से ये वक्री होंगे। स्लो स्पीड में तो ऑलरेडी आ चुके हैं और जब ये वक्री होंगे ये पीछे चलेंगे, बैकवर्ड चलेंगे और अगला इनका जो पड़ाव होगा वो होगा 3 तारीख को। चार्ट आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ ही रहा है, जिसमें आप सब देख सकते हैं डेट्स हैं और समय भी हमने मेंशन किया है। जो इनका अगला पड़ाव है वो है 3 तारीख को, 3rd ऑफ मार्च को, ट्यूसडे को ये रेट्रो होते हुए चरण 2 में जाएंगे। ये जो पीरियड होगा 3 तारीख वाला, ये खास दिन होने वाला है। एक तो 3 तारीख को या उससे एक जस्ट पहले 2 तारीख की रात को, मीन्स मंडे को, वीनस भी पाइसेस साइन में जा रहे हैं, जहां पर वो शनिदेव के साथ कंजक्ट होंगे। वीनस सिल्वर के कारक हैं, चांदी के कारक हैं और वीनस अगर नॉर्मल केस में अगर पाइसेस में जाते तो चांदी को बहुत बड़ा, सिल्वर को स्पाइक दे सकते थे, बिकॉज पाइसेस उनकी उच्च की राशि है, मीन्स एक्सॉल्टेड साइन है। बट जब वो शनिदेव के साथ वहां पर होंगे, शनिदेव मंदा लाते हैं, डाउनफॉल देते हैं और मरकरी भी रेट्रो होंगे इस पीरियड के अंदर, तो इस समय पर चांदी में खास गिरावट आने का समय बनता है। तो ये तारीख बन रही है 3 तारीख, मंडे को भी बोल सकते हैं, मंडे को, क्योंकि वो सुबह अर्ली मॉर्निंग में 1 बजे यहाँ पर ट्रांजिट कर जाएंगे। तो ये समय वैसे तो शुरू कल से ही हो रहा है, बट ये अगले अगले स्टेप्स हैं जो और डाउनफॉल लाते हैं। और इसके बाद 3 तारीख को ही हम एक लूनर एक्लिप्स देखने वाले हैं, ब्लड मून देखने वाले हैं। 3 तारीख को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 5:55 AM से ये शुरू होगा और 7:53 PM 5:55 PM से शुरू होगा इवनिंग में, माफ कीजिए, और ये चलेगा 7:53 PM तक। इस समय के ऊपर ब्लड मून होगा और ये इंडिया में विजिबल होगा। तो इसका भी इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट होने वाला है और ये पूरे एशिया में, यूरोप में और काफ़ी बड़े भूभाग में, इवन US में भी ये विजिबल होगा। ये जो लूनर एक्लिप्स है ये सिंह राशि में लगने जा रहा है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में, वीनस का नक्षत्र है। तो हर तरफ से जो वीनस है वो इस समय दबाव में होंगे और ये केतु के साथ रहेंगे, कंजक्ट होंगे मून। उस समय पर ये जो ग्रहण होगा वो होगा। ये जो लूनर एक्लिप्स है ये खास लूनर एक्लिप्स होने वाला है, क्योंकि फुल मून को ग्रहण जो लगना है, इसके बाद हम अगला जो ग्रहण देखने वाले हैं वो देखेंगे 31 दिसंबर 2028 को, 2028 साल 2028 31 दिसंबर न्यू ईयर पे लगेगा। उसके बीच में कोई भी ब्लड मून नहीं होने वाला है। और 2029 का जो साल होने वाला है वो खास साल होने वाला है, बिकॉज उस साल में, उस ईयर में हम 3 लूनर एक्लिप्स और तीनों ब्लड मून देखने वाले हैं, जून 25-26 2029 को और उसके बाद 20-21 दिसंबर 2029 को। ये 2029 एक खास साल होने वाला है, ये युद्धों का साल होने वाला है और ये साल में हम काफ़ी बड़े बड़े वॉर देखेंगे वर्ल्ड में। सो उसका वक्त आने पर हम बिल्कुल खुलासा करेंगे, बताएंगे हम आपको, रिवील करेंगे कि 2029 में क्या हो सकता है। बट अभी हमारी जो स्टडी है वो स्पेसिफिक है मरकरी का रेट्रोगेशन। सो 3 तारीख एक खास तारीख होने वाली है। और अगर क्यों यूएस मार्केट्स ओपन होंगी, हमारी इंडियन मार्केट क्लोज होगी 3 तारीख को, क्योंकि सेंसेक्स निफ्टी की भी जो वीकली एक्सपायरी है वो 2 तारीख को होने वाली है और 3 तारीख को मार्केट्स हमारी क्लोज होंगी, इंटरनेशनल मार्केट बिल्कुल ओपन होंगी। तो हम उस दिन एक बड़ी गिरावट को देखने वाले हैं 3 तारीख को। इसको तारीख को आप नोट कर लीजिए। गोल्ड में, सिल्वर में, यूएस इक्विटीज में 3 तारीख को एक बड़ी गिरावट का दिन होने वाला है। गिरावट तो वैसे कल से ही शुरू होने वाली है, बट उसके बाद ये 3 तारीख को एक खास दिन होने वाला है। और इसी दिन मंगल जो है रात को 11 बजे 3 तारीख को वो शतभिषा नक्षत्र में जा रहे हैं, राहु के नक्षत्र में जा रहे हैं। मंगल जब शतभिषा नक्षत्र में जाते हैं, गोल्ड में एक करेक्शन आती है जो हमने अपने पिछले एक्सपीरियंस से देखा है।
तो ये सब नेगेटिव ट्रांजिट्स हैं जो सामने आएंगे। इसके बाद जो मरकरी है वो रेट्रो होते हुए पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे। चरण 1 में 7 तारीख को 7th ऑफ मार्च सैटरडे का दिन होगा, 12 बजे जाएंगे। सैटरडे का जब दिन होगा 12 AM पे होगा, मीन्स सैटरडे संडे उसका इम्पैक्ट नहीं रहेगा। इसके बाद जो अगला ट्रांजिट होगा वो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मरकरी का जो नक्षत्र पद गोचर है वो मरकरी एंटर करेंगे शतभिषा चरण 4 में, क्योंकि वो रेट्रो चल रहे हैं और पीछे से वो एंट्री करेंगे। 10 मार्च की डेट होगी, मंगलवार का दिन होगा और सुबह 7:40 का समय होगा। 7:40 AM ट्यूसडे ऑन 10th ऑफ मार्च मरकरी एंटर करेंगे शतभिषा नक्षत्र में चरण 4 में, और वहां पर ऑलरेडी शतभिषा नक्षत्र में मंगल भी है और सूर्य तो निकल चुके होंगे। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट डेट निकल कर आ रही है। इसके बाद अगली जो डेट निकल कर आ रही है वो मरकरी एंटर करेंगे शतभिषा नक्षत्र चरण 3 में। तारीख होगी 14 मार्च 2026, दिन होगा सैटरडे 5 AM। यहाँ पर ये लास्ट होगा मरकरी का ट्रांजिट जो चरण का होगा शतभिषा पार्ट 3 में, पदा 3 में, और उसके बाद मरकरी डायरेक्ट होंगे 21 मार्च को सैटरडे को रात को 1 बजे। वहाँ से वो डायरेक्ट होंगे, आप समझ सकते हैं सैटरडे का दिन 21 तारीख और 22 तारीख, इसके बाद 23 तारीख को जो मार्केट्स खुलेंगी वहाँ से एक अपसाइड की शुरुआत होगी। तब तक मार्केट में काफ़ी बड़ी करेक्शन हो चुकी होगी और ट्रेंड रिवर्सल आप देखेंगे। तो ट्रेंड रिवर्सल में जैसे हमने बताया कि जो जो मार्केट्स में अभी रेड में मार्केट है वहाँ पर ग्रीन में मार्केट होंगी, और जो सेक्टोरियल इंडाइसिस भी जो अभी रेड में है वहाँ पर ग्रीनरी कामयाब होगी। तो आप इसको आईटी इंडेक्स के साथ भी जोड़ सकते हैं, बिकॉज मरकरी कम्युनिकेशन के ट्रैवल के और बैंकिंग के कारक है। तो बैंक इंडाइसिस में हम कुछ बड़ी घटना देख रहे हैं इस पीरियड में। ये आज के एपिसोड में वैल्यू एडिशन देनी थी आपको कि आप कोई भी ट्रेड करें, बिकॉज ट्रेड करने में भी इस समय ग्लिचेस होंगी। टेक्नोलॉजी के भी कारक मरकरी हैं, तो टेक्नोलॉजी में भी और आपके जो ट्रेड होंगे उनको आप रीचेक करें दोबारा से, बिकॉज कोई भी गलती होगी तो उसमें आपको एक फाइनेंशियल लॉस बिल्कुल हो सकता है इस पीरियड में। तो आपको कोई अगर बाई कर रहे हैं तो आप गलती से सेल का बटन दब जाएगा, या सेल कर रहे हैं तो बाई का बटन दब जाएगा। तो इसके लिए आप इसको रीचेक करें अपने सब ट्रेड्स को और देखें, सोचें, समझें। बट किसी भी तरह से ये हम आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं कि आपको इस समय बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है। ये आपकी विजडम के ऊपर है, आपकी सोच के ऊपर है और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की राय के साथ है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। इसके अलावा स्क्रीन के ऊपर आप एक नंबर देख रहे हैं। इन केस आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिटर हैं, आप नए सब्सक्राइबर हैं, या आपने अभी तक अपना होरोस्कोप चेक नहीं करवाया है, तो हम आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दे रहे हैं। हम अपने सभी सब्सक्राइबर्स को और व्यूअर्स को कि अगर वो चाहें तो हमें अपनी बर्थ डिटेल भेज सकते हैं। हम आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होरोस्कोप बनाकर आपको ये बता सकते हैं कि आपके लिए ट्रेडिंग मुनासिब है या नहीं है। इसके लिए नॉर्मल चार्जेस जो होते हैं वो 1100 to 2000 रुपीज़ होते हैं, वेयर एज हम आपको वन टाइम फ्री सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। 15 मिनट्स का आपको गाइडेंस मिलेगा जिसमें आप ये जान सकेंगे कि आपको ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो किस तरह के फील्ड में काम करना चाहिए। आपको फिजिकल होल्डिंग के साथ काम करना चाहिए, या आपको शेयर्स की डिलीवरी लेके काम करना चाहिए, या पोजिशनल ट्रेड के साथ, या आप इंट्राडे में भी सक्सेस पा सकते हैं। ये आपके होरोस्कोप में आपका 2nd हाउस, आपका 5th हाउस, आपका 11th हाउस ये बता सकते हैं कि आपको ट्रेडिंग में नुकसान होगा या प्रॉफिट होगा। और अगर आपका 12th हाउस एक्टिवेटेड है तो आपको लॉसेस बिल्कुल आएंगे। तो ये हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं, इच्छुक हैं, इसमें वेटिंग पीरियड है करीबन 15-20 दिन का या महीने का भी समय लग सकता है। तो इतना आपको पेशेंस लेके चलना होगा, हम आपको गाइडेंस बिल्कुल दे सकते हैं। चलिए आज के एपिसोड में इतना ही, और अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। उम्मीद करते हैं आप इस पीरियड का भरपूर फायदा उठाएंगे।
पॉजिटिव साइड में या नेगेटिव साइड में, वो आपको अपने जजमेंट के साथ देखना है और आपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय के साथ, और आपका रिस्क एलिमेंट कितना है, बिकॉज रिस्क और रिवॉर्ड आप ही का रहेंगे, उसका मेरा या मेरे चैनल से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये बेसिकली एक एजुकेशनल वीडियो है और एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च के साथ है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारे कंटेंट पसंद आए होंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है तो आप काइंडली लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।